आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर यह प्रश्न पूछा गया कि कोलाइड से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। ठीक है, प्रत्येक के उदाहरण सहित यहाँ पर समझाइए, ये हमें प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हमें सबसे पहले कोलाइड के बारे में पूछा गया है कि कोलाइड से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं कोलाइड क्या होते हैं। कोलाइड की परिभाषा के तौर पर हम यहाँ पर इसे सामान्य तौर पर कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो जंतु झिल्ली में विस्तृत नहीं होते उन्हें हम क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा के तौर पर हम यहाँ पर कह सकते हैं कि वे पदार्थ जो जंतु झिल्ली में विस्तृत नहीं होते हैं। ठीक है, विस्तृत नहीं होते हैं। ठीक है, उन्हें कोलाइड कहते हैं। ठीक है, उन्हें कोलाइड कहते हैं। तो दोस्तों ये क्या हो गई, ये हो गई हमारी कोलाइड की परिभाषा। अब दोस्तों में पूछा गया कि यह कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों हम जानते हैं कोलाइड को हमने कितने भागों में वर्गीकृत किया है। कोलाइड को दोस्तों हमने दो प्रकार से वर्गीकृत किया है। ठीक है, कोलाइड को हमने जो है दो प्रकार से वर्गीकृत किया है। किस तरह से, एक होता है दोस्तों उसके क्रिया के आधार पे। ठीक है, एक जो है इसे हम जानते हैं कि अंतः क्रिया के आधार पे, अंतः क्रिया के आधार पर। ठीक है, क्रिया के आधार पर। ठीक है, और दूसरा जो है दोस्तों ये क्या होता है, इसे हम जानते हैं कणों के प्रकार के आधार पर। ठीक है, कणों के प्रकार के आधार पर। ठीक है, अब कौन कौन से होते हैं यहां पर हम एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। ठीक है, अंतः क्रिया के आधार पर दोस्तों ये कितने प्रकार के होते हैं। अंतः क्रिया के आधार पर अगर देखा जाए तो यह जो है यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है दोस्तों, एक होता है हमारा द्रवरागी कोलाइड। ठीक है, जिसे दोस्तों हम क्या कहते हैं, जिसे हम द्रव स्नेही कोलाइड के तौर पे हम इसे जानते हैं। ठीक है, ये होता है हमारा द्रव स्नेही कोलाइड। इसी तरह से दोस्तों दूसरा जो होता है इसे हम जानते हैं द्रव विरागी कोलाइड के तौर पे। ठीक है, द्रव विरागी कोलाइड के तौर पे। ठीक है, इसी तरह से दोस्तों अगर मैं यहाँ पर बात करूं कणों के प्रकार के आधार पे, तो हम जानते हैं दोस्तों कणों के प्रकार के आधार पे इसे कितने भागों में वर्गीकृत किया है। एक एक करके हम इनका नाम देखते हैं। तो दोस्तों कणों के प्रकार के आधार पे हम जानते हैं कि ये होता है हमारा बहुआण्विक कोलाइड। ठीक है, पहला जो प्रकार हो गया वो हो गया हमारा बहु आणविक कोलाइड। ठीक है, दूसरा जो प्रकार हो गया दोस्तों वो क्या हो गया, वो गया वृहद आणविक कोलाइड। ठीक है, वृहद आणविक कोलाइड। ठीक है, तीसरा जो हो गया दोस्तों इसे हम जानते हैं संगुणित कोलाइड। ठीक है, संगुणित कोलाइड। ठीक है, अब दोस्तों इस तरह से हमने इन सभी के यहाँ पर क्या देख लिए, प्रकार देख लिए। अब दोस्तों में साथ में यहाँ पर प्रश्न में इसका उदाहरण भी पूछा गया था, तो एक एक करके हम इनका उदाहरण देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं उदाहरण द्रव स्नेही कोलाइड के लिए। ठीक है, यहाँ पर जो है द्रव स्नेही कोलाइड के हम उदाहरण देखते हैं। तो हम जानते हैं दोस्तों द्रव स्नेही कोलाइड के उदाहरण में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं। उदाहरण के तौर पर हमारा आ जाता है जैसा कि गोंद हो गया। ठीक है, गोंद। ठीक है, स्टार्च, जिलेटिन। ठीक है, जिलेटिन, ये सभी हमारे द्रव स्नेही कोलाइड में आएंगे। अब दोस्तों इसी तरह से द्रव विरोधी कोलाइड के उदाहरण के बारे में बात किया जाए तो इसके उदाहरण में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे कि आता है दोस्तों हमारा धातु। ठीक है, धातु सल्फाइड। ठीक है, धातु सल्फाइड। ठीक है, सल्फाइड, ये सभी हमारे द्रव विरागी कोलाइड के उदाहरण में आते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से दोस्तों हम इनके भी उदाहरण देख लेते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं बहुआण्विक कोलाइड जो है, ठीक है, इसके उदाहरण में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं। बहुआण्विक कोलाइड के उदाहरण में आ जाते हैं हमारे, उदाहरण के तौर पे आ जाता है रजत सॉल। ठीक है, रजत सॉल। ठीक है, इसी तरह से आ जाता है स्वर्ण सॉल। ठीक है, स्वर्ण सॉल। ठीक है, ये सभी हमारे आ जाते हैं बहुआण्विक कोलाइड के उदाहरण में। इसी तरह से दोस्तों वृहद आणविक कोलाइड के उदाहरण में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं, जैसा कि आता है हमारा प्रोटीन सेल्यूलोज। ठीक है, प्रोटीन सेल्यूलोज। ठीक है, ये सभी आ जाते हैं। इसी तरह से संगुणित कोलाइड के उदाहरण में हमारे कौन से आ जाते हैं, जैसा कि आता है हमारा सोडियम पाइटेट। ठीक है, जिसका सूत्र होता है हमारा C15H31COONA। इसे दोस्तों हम जानते हैं सोडियम पाइटेट के तौर पे। ठीक है, सोडियम पाइटेट के तौर पे जानते हैं।
ये हमारे संगुणित कोलाइड के उदाहरण में आता है। यही हमें प्रश्न पूछा गया था, जो कि हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।